अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज में आज बनने जा रहा है मसाले वाला दूध, यानी मसाला बनाएंगे जिसे आप दूध में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो ऐसी चीज़ें सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं और जिस्म को एकदम ताकत पहुँचाती हैं। आपने सबसे पहले ले लेना है, इसके लिए आलमंड्स ले लेने हैं। मैंने आधा कप भरकर आलमंड्स के ले लिए। बादाम ले लिए, साबित लेंगे छिलके के समेत। साथ में आपने ले लेना है अखरोट। अखरोट इसके अंदर जाएंगे, तकरीबन 2 से 3 अखरोट निकाल कर मैंने उसको वो इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, जो इसके साथ पिस्ता जाएगा, पिस्ते भी तकरीबन आपने आधा कप ही लेने हैं। सबकी क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, आपने इतनी क्वांटिटी आपने रखनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करने काजू। अच्छा, काजू जो है मैं तकरीबन 7 से 8 काजू जो थे वो मैंने ले लिए इसके अंदर। उसके बाद आपने काजुओं को शामिल करने के साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देने थोड़े ज़फ़रान के स्ट्रैंड्स। तकरीबन 8 से 9 जो स्ट्रैंड्स थे वो मैंने ज़फ़रान के जो है वो शामिल कर दिए, धागे। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है खुशबू के लिए मज़ेदार सी हरी इलायची का पाउडर। अच्छा, हरी इलायची जो है फ्रेश आप जो लीजिएगा, उसके बाद आप यानी फ्रेश उसका यूज़ करना है। जो पैकेट में आती है वो मत यूज़ किया करें, उसमें वो टेस्ट नहीं होता। उसके बाद आपने इसको अच्छे से जो है ग्राइंड कर लेना है सारे के सारे मिक्सचर को। ठीक है, इसको मैं डाल रही हूँ। इसको आप किसी भी जार में डालिएगा, उसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। या आपके सामने मैंने इसको पीस लिया है। मोटा मोटा रखना चाहते हैं तो मोटा मोटा रख लें, बारीक रखना चाहते हैं तो बारीक रख लें। उसके बाद ये मसाला रेडी है, आप इसको किसी जार में सेव करके रख सकते हैं। और जब आपको दूध जो है बनाना हो तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने लेना है दूध। ये तकरीबन मैंने ले लिया है 1 से 1.5 गिलास भरकर दूध का। ठीक है, फ्रेश मिल्क लिया है और इसके अंदर उसको मैंने थोड़ा पकने के लिए पहले अपने छोड़ना है चूल्हे पर, ताकि ये थोड़ा सा जैसा कच्चापन दूर हो जाए। तो ये मैंने जो है बगैर उबला हुआ दूध लिया था। सो आपने इसको उबलने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए और दूध जो है वो तकरीबन जो है वो थोड़ा उबलना शुरू हो जाए। सो आपने इसका कच्चापन दूर करने के लिए आपने इसको उबलने देना है और इसके अंदर शामिल कर देना है इसके बाद कंडेंस मिल्क को। चीनी का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया ताकि रिच सा फ्लेवर आए इस दूध के अंदर। सो इसके अंदर मैंने तकरीबन शामिल कर दिए 2 से 3 टेबलस्पून भरकर मैंने कंडेंस मिल्क के। एटलीस्ट 3 टेबलस्पून तो इनफ रहेंगे, क्योंकि मेरे पास 1.5 गिलास से भी ज़्यादा, यानी 1.5 गिलास तकरीबन कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास था। सो आपने इसके अंदर ऐड कर दी है 3 टेबलस्पून आपने कंडेंस मिल्क। अच्छा, कंडेंस मिल्क घर में नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मिल्क पाउडर है तो 2 टेबलस्पून वो ऐड कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो सिंपल चीनी जो है वो पिसी हुई या ग्रैनुलेटेड कोई सी भी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। आप अपनी जो टेस्ट के हिसाब से इसमें चीज़ें जो है वो आप चेंजेस कर सकते हैं चीज़ों की। उसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, थोड़ी देर जैसे ही पकते हुए इसको थोड़ी देर होगी ना, उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है मलाई को। फ्रेश मलाई इसके अंदर शामिल करेंगे, है ना, डिश सा मज़ेदार सा ये दूध। अच्छा, 1 टेबलस्पून भरकर, यानी जो लेवल जो होती है चम्मच उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 1 टेबलस्पून ही भरकर मैंने इसके अंदर मलाई को ऐड कर दिया। मलाई को भी इसके अंदर पकने देंगे अच्छे से दूध को, और छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद जैसे दूध थोड़ा पकेगा उसके अंदर शामिल कर देना आपने जो मसाला रेडी किया है ना दूध वाला, वो इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर डाल दीजिएगा। 2 से 3 टेबलस्पून भी कर सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करें, यानी आप जितना पीना पसंद करें। खाएँगे नहीं, पिएँगे। सो सॉरी। तो आपने जो ऐसे इसके अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर जो है वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। उसके बाद मसाला शामिल करने के बाद दूध वाला आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। जितना पकाएँगे ना, उसके अंदर इतनी अच्छे फ्लेवर्स, इतना अच्छा रिच सा ये फ्लेवर भी आएगा और उतना अच्छा दूध जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। चाहे वो फीमेल्स हों या मेल्स हों, उन दोनों की सेहत के लिए बेस्ट है कि आप उनको जो है, क्योंकि सर्दियाँ आती हैं तो उसमें नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। उसके अलावा ऐसी ताकत की चीज़ें जो कि नेचुरल हों, आपके लिए बहुत बेस्ट हैं। दूध देख सकते हैं, मैंने इसको हल्की आँच पे रख दिया और दूध में बॉयल आ रहा है। इसको पकने के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको इसी तरह से हल्की आँच पे छोड़ दिया था। इसमें जो है वो इसी तरह से 5 से 6 बॉयल आ गए और अच्छे से दूध पक रहा है। देखिए, दूध को जितना अच्छा उबालेंगे, आपके सामने अच्छे से पक चुका था। कलर भी देख सकते हैं आप कितना चेंज हो चुका है इसका कलर, और इसके अंदर इतना रिच सा ये थिकन सा हो चुका है। इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको चूल्हे से उतारेंगे, उसको ठंडा करिएगा। ठंडा करके उसके बाद जो है रूम टेम्परेचर पे, अगर नीम गर्म पीना चाहते हैं तो नीम गर्म भी पी सकते हैं, ठंडा पीना चाहते हैं तो ठंडा भी पी सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते और बादाम डाल दीजिएगा, तो है मज़ेदार सा रिच सा ये दूध जो है मसाले वाला रेडी है। आप मसाला जो है वो फ्रीज़ करके रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं, एयर टाइट जार के अंदर किसी भी। आप तकरीबन इसको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएँगे, ज़्यादा यानी आप लेंगे नट्स, तो आप इसको महीनों चला सकते हैं। 3 महीने, जो सर्दियाँ 3 से 4 महीने बढ़ती हैं ज़्यादा, ऐसे तो आप कम ही बढ़ती हैं। सो आप इसको चला सकते हैं। अगर रेसिपी देखते-देखते यहाँ तक पहुँच गए ना, तभी रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।